Hello and good morning students. Today in this video we will discuss the next part of bringing of Kari. In last video we have discussed about Kari and how the narrator was taking care of him and how he is bringing delicious twigs for him and how he takes him to the river and washed him. Now we will see how Kari helped to save the life of our drowning boy. लास्ट वीडियो यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे नरेटर कारी की देखभाल करते हैं। कारी काफ़ी शरारती है, उसे प्रत्येक दिन नहलाने के लिए नदी में ले जाते हैं, उसके खाने के लिए कोमल ट्विग्स यानी टहनियाँ लेकर आते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक बच्चे को कारी डूबते हुए देखता है और कैसे वो नरेटर को हेल्प करता है बचाने में, आगे हम देखेंगे। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretched out his trunk again. Seeing us drifted by in the current, यानी कारी देखता है कि नरेटर नदी की धारा जो काफ़ी तेज गति से बह रही है उसमें वो ड्रिफ्टेड मीन्स बहने लगना। वो उसको देखकर कारी जो कि काफ़ी स्लो एंड पॉन्डरस यानी काफ़ी स्लो है, नॉट सो एक्टिव, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक वो हॉक प्रकार गिद्ध जो कि काफ़ी तेज होता है उसके तरफ वो केम हाफ वे इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर नीचे चला जाता है। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, और अपना सूट जो आगे फैलाता है टू हेल्प हिज मास्टर। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, और जैसे ही कारी को नरेटर देखते हैं अपना हाथ बढ़ाते हैं ताकि उसके सूट को पकड़ सके, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन जैसे ही पकड़ना चाहा वो स्लिप कर गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर नरेटर को लगता है कि वो फिर से पानी के अंदर जा रहे हैं, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे तब लगा कि नदी बहुत गहरा नहीं है, एंड ही सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, और नदी के निचले तल में चले गए, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow। फिर वो नीचे नदी का जो बॉटम पार्ट है उसको अपने पैर से किक मारा, एंड ही रेज्ड अपवर्ड लाइक एन एरो, और एक तीर की तरफ वह ऊपर की तरफ यानी सतह की तरफ निकल गए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विथ माई हैंड, और उस समय वो डूबते हुए बच्चे का हैंड जो है वो पकड़ चुके थे। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर, और जैसे ही उनका बॉडी पानी की ऊपरी सतह पे आया, आई फेल्ट ए लैशो अराउंड माई नेक। सडनली ही फेल्ट ए लैशो, लैशो मीन्स रस्सी, लगा कि कोई रस्सी जैसा कोई चीज उनके नेक के चारों तरफ लपेट रहा है। दिस फ्राइटन मी, और वो काफ़ी डर जाते हैं। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी। Here I is narrator and he thought that some water animal is going to swallow him, यानी लगता है कि कोई पानी का जो पशु है वो उन्हें निगल जाएगा। I heard Curry squealing, अचानक वो करी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और वो समझ जाते हैं कि ये कारी का ट्रंक है। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, और फिर वो दोनों उस डूबते हुए बच्चे और अपने मास्टर को नदी के किनारे ले आते हैं। इस तरह से उस बच्चे की जान बच जाती है और कारी इसमें मदद करता है। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, आगे कारी जो है वो पके हुए केले खाने का आदी हो जाता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, और खुद की मदद में वो विश्वास रखता है। मस्ट टू द डिस्कम्फोर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और वो अपने दोस्त को थोड़ा सा शरारती है, सताना चाहता है।
With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. और वो काफ़ी शरारती है, इसलिए उसे डांट पड़ती है, एंड ही एक्सेप्ट्स, यानी वो समझता है कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे डांट पड़ रही है, और उस डांट को एक्सेप्ट कर लेता है. In next part, see what happens. Kari was like a baby. कारी यहाँ पर लगता है जैसे कोई एक बच्चे की तरह है. He had to be trained to be good. और शायद एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है अच्छे रहने के लिए, यहाँ कारी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है. एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, और जब वो कोई शरारत कर रहा है और आप उस समय उसे नहीं बताएंगे, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ दैन एवर, तो शायद वह पहले से और ज़्यादा शरारती हो सकता है. सो ही नीड टू बी व्हाट ट्रेंड. फॉर इंस्टांस मीन्स उदाहरण स्वरूप, वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन क्या होता है कि कारी को कुछ बनाना खाने के लिए कोई देता है. Very soon he developed a great love for ripe bananas. और बहुत जल्द ही पके हुए केले खाने का वो क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, उसको अच्छा लगता है. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. हम लोग यानी नैरेटर अपने घर में प्लेट में खिड़की के पास टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे प्लेट में बहुत सारा फ्रूट्स रखा करते थे. वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड. एक दिन क्या होता है कि वो बनाना उस प्लेट से गायब हो जाता है. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर द ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. और इसके लिए घर के सर्वेंट को ब्लेम किया जाता है कि कोई और नहीं, घर का नौकर ही सारे पके हुए केले खा गया है. A few days later, the fruit disappeared again. फिर कुछ दिन बाद फिर से सभी केले गायब हो गए. This time the blame was put on me. और इस बार वो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया. And I knew I had not done it. मुझे पता था कि मैंने उस केले को नहीं खाया है. It made me very angry with my parents and the servants. और जब मुझ पे ये ब्लेम लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया. For I was sure they had taken all the fruits. मुझे पता था कि मैंने नहीं लिया है, किसी और ने इसे लिया है. The next time the fruit disappeared. अगली बार फिर से फ्रूट जो है वो गायब हो जाता है. I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. Pavilion, you know, the house for curry. यानी जो हाथी का घर होता है वो पवेलियन. यानी एक केले को स्मैश में कुचला हुआ अवस्था में नैरेटर देखते हैं कि कारी के घर में पाया गया. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. जब उन्होंने देखा तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे केले के छिलके कहाँ से आया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि मैंने कभी वहाँ पे कभी कोई फ्रूट नहीं देखा. एंड सो यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और मुझे पता था कि प्रत्येक दिन वो ट्विग्स खाकर रहता है. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. अगले दिन जब मैं बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में, सोच रहा था I should take some fruit from the table. क्या टेबल से कुछ फल लेना चाहिए. Without my parents' permission. अपने पेरेंट्स के बिना अनुमति के. A long black thick thing very much like a snake suddenly came through the window. अचानक एक काला सा चीज लगा जैसे कि कोई स्नेक हो, सांप हो, अचानक विंडो से अंदर की तरफ आ गया. एंड disappeared with all the bananas. और सभी केले को लेकर वहां से गायब हो गया. I was very much frightened. मैं देखकर काफी घबरा गया. Because I had never seen snakes eating bananas. क्योंकि मैंने आज से पहले कभी स्नेक्स को बनानास खाते हुए नहीं देखा. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक. और जरूर ये बहुत ही टेरिबल मीन्स खतरनाक. डैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. जो कि अंदर प्रवेश कर गया है और फ्रूट को ले लिया है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम. बिना आवाज शोर किए मैं
रूम से बाहर निकला एंड विथ ग्रेट फियर, मन में काफ़ी डर था, इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकला। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं फिर से दोबारा स्नेक घर के अंदर न आ जाए। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और शायद सारे फ्रूट भी खा जाएगा और हम सबों को मार देगा। इस डर से नरेटर रूम से बाहर निकल जाते हैं। ओके, enough for today. We will discuss the next part in next video. Okay, read and remember word meaning. Okay, thank you.